का और आगे बढ़ो, 100 जन्म के बाद आपने पाप किया था। तो इतना हमारे प्रभु की अदालत में थोड़ा रजिस्टर लेट खुलता है, लेकिन जब खुलता है तो राय पाई का हिसाब होता है। वहां किसी घूस की या किसी भी तरह की चूक नहीं होती, वो करेक्ट उसको दंड मिलेगा। तो इसीलिए हमको मनुष्य जन्म में किए हुए कर्मों का फल हजारों योनियों में भोगना पड़ेगा। तो हमें मनुष्य जन्म में बहुत सावधान रहना चाहिए। पशु पक्षी की योनियों के किए हुए कर्म केवल भोग होते हैं। जैसे सिंह गाय को मार के खा रहा है तो उसको कोई पाप थोड़ी लग रहा है, बिल्ली कबूतर चूहे को पा रही तो कोई पाप थोड़ी लग रहा है, क्योंकि उसका आहार है, आहार निश्चित किया गया है। मनुष्य अगर मुर्गा खा रहा है, बकरा खा रहा है तो पाप कर रहे हो, क्योंकि वो तुम्हारा आहार नहीं, तुम्हारा रोटी दाल आहार है, तुम्हारा साग सब्जी आहार है, घी दूध आहार है। ये तुम्हारा मांस बकरा भैंसा मुर्गा जो खा रहे हैं ना, ये दुर्गति को प्राप्त होते हैं। अब इस जन्म में जो हम कर्म करेंगे हमें आगे जन्म मिलेंगे, हिसाब ऐसा है। कानून कानून है, अब क्यों है तो सरकारी कानून है कानून कानून है, जहां जैसी व्यवस्था होती है। तो हमारे भगवान का कानून है कि इस जन्म में पाप करोगे तो आपको अनेकों जन्म में उस पाप का फल भोग। कुछ ऐसे कर्म भी हैं जिसका इसी जन्म में भुगतान हो जाता है। बहुत भयंकर अपराध, साधु अपराध, साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल ज्ञानी। अगर संत का अपराध बन गया, वैष्णव का अपराध बन गया, भक्त का अपराध बन गया तो तुरंत लागू हो जाएगा। तो साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, महापुरुषों का अपराध कर देने पर तुरंत लागू हो जाता है, वो परेशान हो जाएगा। ये हमने देखा है। तो अभी उस दिन बताया था कि जगदीश्वरानंद के अपने गुरु को जहर दे दिया तो पूरे शरीर में मवाद पड़ गया, फूट फूट कर जब निकले तो चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कोई बचा लो। तो कोई न औषधि काम करती न कुछ, सड़ रहा था, पूरा शरीर सड़ रहा था।